हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की बात की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि द्रव्य क्या होते हैं। उसके बाद में हमने द्रव्य की 5 अवस्थाओं के नाम लिखे। उसके बाद में हमने 3 अवस्थाओं को पढ़ा, ठोस, द्रव्य और गैस। आज हम बात करेंगे कणाद के सिद्धांत की। आज हम बात करेंगे कणाद के सिद्धांत। अब जब ये पता लग गया कि सर पदार्थ होते हैं, उनकी 5 अवस्थाएं होती है, अभी तक तो 3 ही मान्य है लेकिन 5 अवस्थाएं होती है, तो जो पुराने वैज्ञानिक थे या जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग में ख्याल आया कि ये पदार्थ बने किनके होते हैं। तो महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व अपने विचार व्यक्त किए। उस टाइम कोई प्रायोगिक सत्यापन तो होता नहीं था, केवल दार्शनिक होते थे। उनके आधार पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि अगर हम किसी द्रव्य के टुकड़े करते जाएं तो हमें एक टुकड़ा ऐसा प्राप्त होगा जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। उसके बाद में फकुदा कात्यायाम ने इसको विस्तृत रूप में समझाया और बताया कि परमाणु मिलकर ही अणु और आयन बनाते हैं। परमाणु मिलकर ही अणु और आयन बनाते हैं। उसके बाद में डेमोक्रिट्स और दूसरा जो दार्शनिक था वो था ल्यूलिपस। डेमोक्रिट्स व ल्यूलिपस, इन्होंने 460 से लेकर 370 ईसा पूर्व में अपने विचार व्यक्त किए और वो ही विचार व्यक्त किए जो महर्षि कणाद ने व्यक्त किए थे। चलो अब लिख लेते हैं कणाद के सिद्धांत को। सॉरी भाई, 500 ईसा पूर्व है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि प्रत्येक द्रव्य के कणों को विभाजित करने पर एक कण ऐसा प्राप्त होता है एक कण ऐसा प्राप्त होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य है। कणाद ने
इससे परमाणु नाम दिया, कणाद ने इसे परमाणु नाम दिया। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करते हैं। फकुदा कात्यायान ने इसे विस्तृत रूप में समझाया, मैं समझाया तथा समझाया और कहा कि परमाणु संयुक्त पुंज बनाकर या संयुक्त होकर अणु व आयन बनाते हैं। तो ये तो थी बात महर्षि कणाद की। अब बात कर लेते हैं डेमोक्रिट्स और लीपस की। तो फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स व लीयूलिपस ने भी 460 से 370 ईसा पूर्व पदार्थ के अंतिम या ईसा पूर्व पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणु के अविभाज्य होने की पुष्टि की। तो ये तो बात थी महर्षि कणाद की, फकुदा कात्यायान की और उसके बाद में ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और लीयूलिपस की। इसके बाद में आए जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और परमाणु सिद्धांत देके उन्होंने बताया कि परमाणु स्थायी नहीं होते, यानी ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही अणु और आयन बनाते हैं। अब आप इतना नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। आप इसमें यह भी लिख सकते हो यहाँ नीचे, इस आधार पर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया जो पदार्थों के रासायनिक संयोजन पर आधारित था। जो पदार्थों के रासायनिक संयोजन पर आधारित था। इस सिद्धांत के अंदर दो चीज़ों के दो जो अपने रूल होते हैं, नियम होते हैं,
उनकी आसानी से पुष्टि की गई। पहली थी कि द्रव्यमान संरक्षण, या इसमें द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात में सहयोग, निश्चित अनुपात में संयोग, अनुपात में सहयोग की व्यक्ति संगत पुष्टि की गई, व्यक्ति संगत पुष्टि की गई। अब ये तो बात थी अपने महर्षि कणाद का जो सिद्धांत था इसकी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। चलो मिटा देते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं परमाणु की। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है इसके बारे में। तो परमाणु, महर्षि कणाद ने बता दिया कि परमाणु एक किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण है, यानी अगर किसी पदार्थ के टुकड़े किए जाए, जैसे इस चौक के टुकड़े किए जाए, तो ये टुकड़े करते जाएं तो एक टुकड़ा ऐसा आएगा जिसके और आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो टुकड़ा क्या कहला देगा, इस चौक का परमाणु। अब बात करेंगे परमाणु क्या होता है इसके बारे में। तो लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के टुकड़े करने पर, किसी पदार्थ को विभाजित करने पर, ऐसे लिख लेते हैं, जित करने पर प्राप्त अंतिम अविभाज्य कण परमाणु, प्राप्त अंतिम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। तो ये तो थी बात परमाणु की कि परमाणु कहते किसे। अब जॉन डाल्टन ने बताया कि इसकी परास 10 की घात -10 मीटर होती है, तो अपन लिख लेते हैं ये 10 की घात -10 मीटर परास के होते हैं। इसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि परमाणु स्थायी नहीं होता, तो यहाँ लिख लेते हैं ये अस्थायी होते हैं। अब लिखते हैं जॉन डाल्टन की बात। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार परमाणु स्थायित्व, परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुपातों में संयोग कर, विभिन्न अनुपातों में संयोग कर अणु, तत्व या यौगिक, या अणु या आयन लिख सकते हो, अणु या आयन बनाते हैं, अणु या आयन बनाते हैं। तो ये तो बात थी परमाणुओं की। अब बात करते हैं अपन अणुओं की।
तो अणु क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी। अणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग कर लेते हैं तो जो बनने वाला कण है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना परमाणुओं के संयोग से बना कण। अब अणु की खास बात यह है कि इसमें जो जिस पदार्थ का अणु होगा उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो लिख लेते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो ये तो थी बात कि सर दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो अणु कहलाता है। अणु क्या होते हैं? ये अस्थायी थे और ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अणु विद्यमान हो, या यहाँ संयोग से बना स्थायी कण भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख देते हैं अपन तो अणु स्थायी होते हैं। अणु क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये इतनी सी बात कि सर अणु किसे कहते हैं तो वो कन्फर्म हो गया। अब बात करें कि सर उदाहरणों की, तो उदाहरणों में अपन लिख लेते हैं अणु क्या होते हैं। तो जैसे नमक का अणु, नमक का अणु, नमक को क्या बोलते हैं अपन? NaCl। कोष्टक में लिख लेते हैं इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। कि सर नमक का अणु जिसको अपन साधारण भाषा में नमक बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl और उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो अणु लिख लेते हैं जैसे जल का अणु, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2। तो ये तो थी बात परमाणु और अणु की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे तत्वों की, यौगिकों की और मिश्रण की। चलो आगे बात करते हैं। अब आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे अणुओं। जैसे अणु को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार होगा तत्व, जिसमें सभी अणु एक ही प्रकार के होंगे। दूसरा होगा यौगिक, जिसमें अणु तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं या परमाणु अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा या अनुपात होगा वो निश्चित होगा। उसके बाद में तीसरा अपन पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण के अंदर कोई लिमिट नहीं है कि सर कोई कितना भी हो सकता है। तो ये अपन पढ़ लेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।